अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, अपने बारे में बताइए बिना किसी रिलेशनशिप का जिक्र किए। मुश्किल लगता है ना? क्योंकि सालों से हमारी पहचान इन्हीं रिश्तों से होती आई है और इस जर्नी में हम खुद को धीरे धीरे पूरी तरह भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं मेंटल ब्लॉक्स के बारे में कि कैसे एक वुमन उसकी अपनी ही आइडेंटिटी से दूर हो जाती है। ज्यादातर वुमेन अपना करियर इसलिए नहीं छोड़ती कि उनमें काबिलियत की कमी है। वो रुक जाती हैं क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी पहचान को सिर्फ अपने रोल्स के थ्रू देखना शुरू कर देती हैं और फिर सब कुछ एडजस्ट करते हुए संभालते हुए उन्हें ये याद भी नहीं रहता कि उनका अपना भी कोई सपना था। बचपन से ही हम एक ही चीज देखते आए हैं कि माँ सब कुछ संभाल लेती है, चुपचाप, बिना शोर, बिना किसी शिकायत के। और जब वो अपने लिए पीछे हट जाती है तो उसको मिलती है रिस्पेक्ट, प्यार, एक्सेप्टेंस कि तुम कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे से घर संभाल लेती हो। और यही धीरे धीरे एक साइलेंट बिलीफ बन जाता है कि अच्छी वुमन वही होती है जो अपने लिए कम सोचे। वो सच में परिवार का ख्याल रखती है, उनकी केयर करती है, पर जब सालों तक सिर्फ देना ही देना होता है और अपने लिए कुछ भी नहीं, तो उसे इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है और कभी कभी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और फिर हम बोलते हैं हार्मोनल इश्यूज हैं। फिर सालों बाद हम उससे एक सवाल करते हैं कि तुम चाहती क्या हो, और वो उस पल उस सवाल से कनेक्ट भी नहीं कर पाती, उसके पास कोई जवाब नहीं होता और फिर कह देती है पता नहीं। इसलिए नहीं कि उसके पास कोई सपने नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि सेक्रीफाइस करते करते उसने अपनी पहचान को पीछे छोड़ दिया है। और ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये खुद से अलग हो जाना है। और ये बिलीफ आगे जाके बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब आपका मदरहुड का फेस आता है। आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो, एक ब्रेक लेते हो अपनी जॉब से और अपने मदरहुड को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हो। फिर एक वक्त आता है वर्कफोर्स वापस से ज्वाइन करने का, जहाँ पर कई वुमेन रुक जाती हैं गिल्ट में, क्योंकि एक छोटे बच्चे को छोड़कर जाना आसान नहीं होता, फिर चाहे घर में फैमिली सपोर्ट अवेलेबल ही क्यों ना हो। क्योंकि इस फेस में अपने आप को देखने का नजरिया बदल गया है। पहले आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मेंटल स्टिमुलेशन और आपकी अपनी पहचान, आपकी आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन अब आप अपने आप को सिर्फ माँ के रोल से देख रहे हो। इस फेज में आपको अपने आप से सवाल करने हैं कि क्या आप इस डिसीजन से हमेशा खुश रहेंगे? क्या आप मदरहुड के साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी ऑनर कर सकते हैं? क्या आप क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी प्रेजेंस को चूज कर सकते हैं? क्योंकि मदरहुड आपकी स्ट्रेंथ है, माँ बनना आपके लिए एक पावरफुल डिसीजन और चॉइस था, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ गिल्ट या चॉइस तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि टाइम के साथ ये एक कंफर्ट जोन बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है तीसरा मेंटल ब्लॉक। जब एक वुमेन लंबे समय तक घर पे रहती हैं तो उनका ब्रेन उस नए एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। वो अपने लॉजिकल माइंड को पूरी तरह कन्विंस कर लेती हैं कि घर में रहना इज द राइट डिसीजन। जैसे कि बच्चों को खाना कौन देगा, गर्म करके कौन देगा, 24/7 फिजिकल प्रेजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब आपका लॉजिकल माइंड इंटरप्ट नहीं करेगा। अब जब भी आपके मन में जॉब का, करियर का ख्याल आएगा, वो एक थ्रेट जैसा लगेगा। और ऐसी सिचुएशन में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे ऐसे रीजन देगा जो कि आपको उस जॉब के डिसीजन तक जाने ही नहीं देगा। जैसे कि आपके कलीग्स आगे बढ़ गए होंगे, उनको प्रमोशन मिल चुकी होगी, आपको उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप वहां से नहीं स्टार्ट करना चाहते, और भी कई सारे रीजन। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपको कंफर्ट देना, आराम देना। आपको ऐसे थॉट्स को एम्पावर नहीं करना, बजाय इसके आपको अपनी एजुकेशन को ऑनर करना है, अपनी आइडेंटिटी को ऑनर करना है। जो वक्त आपने अपने बच्चों के लिए चूज किया वो एक मीनिंगफुल डिसीजन था, पर अपने आप को सिर्फ एक ही रोल में देखना इज नॉट द राइट बैलेंस। तो जिस तरह आप माँ के रोल को ऑनर कर रहे हो, उसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी, अपने व्यक्तित्व को भी ऑनर कीजिए। क्योंकि जब हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी धुंधली हो जाती है। एक समय आता है जब बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर हम इरिटेट होते हैं, उदास होते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, हमें गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे।
और इस अंडरलाइंग स्ट्रेस का कारण होता है वो भूले हुए सपने जो आपने कभी अपने लिए देखे थे। आप सभी रोल्स को निभाएं पर अपने आप को चूज करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।